ये वो महापुरुष हैं जिनके कारण पृथ्वी अपनी धुरा नहीं छोड़ रही, अभी धर्म की परिभाषा बदल नहीं रही। ये ना रहे तो धर्म की परिभाषा बदल जाए। गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी हैं तो हम कुएं के पानी और छने पानी की बात करते हैं। सोचिए अगर वो प्रेरणा देने वाले महापुरुष ना रहें तो अच्छे अच्छे लोग बोरिंग के पानी पे खड़े मिलेंगे, अब एडजस्ट हो जाएंगे, अब चलता है। उन महापुरुष ने उस साधना को साध के रखा। जैन सिद्धांत का पहला जो धर्म था जल गालन अहिंसा, वो कहां पर पलती? वो ऐसे आचार्यों की कृपा और साधना के प्रभाव से पलती कि कुएं के पानी की व्यवस्था हम सब सीख गए। जहां पर उनका प्रभाव नहीं रहा वहां पर बोरिंग का पानी साधुओं के लिए चला। कई जगह ऐसा होता है, सात प्रतिमाधारी गुरुदेव का कोई शावक पहुंच जाए और वहां पर कोई मुनिराज मिल जाए, सोचता है कि मुनिराज के चौके में जाकर के हम भी आहार कर लेंगे, तो पता चला कि वो बोरिंग के पानी का उन्होंने भोजन बनाया। यहाँ पर कुएं के पानी का सात प्रतिमाधारी का नियम है, कुएं का पानी नहीं मिला तो वहीं से भूखा निकल करके अगली यात्रा पे चला, दूसरे दिन पहुंच करके वहां पर अपने भोजन इत्यादि को किया। संयम क्या गजब की चीज होती है, लेकिन सबको उपलब्ध नहीं होती। जब सबको उपलब्ध नहीं होती तब जाकर के ऐसा लगता है कि क्या महंगी चीज है। एक बार खुद आंख बंद करके अपने आप से पूछो, किसी और से नहीं, किसी और को बताओ मत, किसी और से पूछो मत, आंखों का संयम कितनी गजब की चीज है, अपने आप से पूछो। जुबान का संयम कितनी गजब की चीज है, अपने आप से पूछो। कर्ण इंद्रिय का संयम कितनी गजब की चीज है, अपने आप से पूछो। जरा सी बात में अगर कुछ सुनने को ना मिले तो निंदा आत्मा जो है वो कुलबुल कुलबुल करती है। स्पर्शन इंद्रिय का संयम, उन साधु परमेष्ठी को देखो फिर अपने आप से पूछो, तब समझ में आएगा कि एक ठंडी में तैयार किया हुआ घड़ा कितना मेहनत से तैयार होता है। सबको सब नहीं मिलता बंधु, बहिरंग से मिल जाना, किसी भी चीज को पा लेना अलग वस्तु है, लेकिन अंदर में साधना में उतर जाना, गृहस्थ हो या साधु जीवन, बिल्कुल अलग वस्तु है। मैं जब भी देखता हूं उस विजय सेठ और विजया सेठानी को, जब कभी भी वो मेरी आंख के सामने आते हैं, क्या गजब का संयम होगा उनका। घर के अंदर रह करके शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले विजय सेठ और विजया सेठानी, विवाह है, दाम्पत्य जीवन है और शुद्ध ब्रह्मचर्य है, और उनकी साधना घर के अंदर ऐसी रंग लाई कि एक मुनि महाराज का रोग ठीक नहीं हो रहा था। रोग ठीक नहीं हो रहा था, विजय सेठ और विजया सेठानी ने उनका पड़गाहन कर लिया, महाराज को घर के अंदर बैठाया, अच्छे से शुद्धि भाव विशुद्धि पूर्वक उनको आहार दान शुद्ध द्रव्य का दिया, और उनकी साधना उनकी विशुद्धि उनके भोजन से होकर के मुनिराज के शरीर पर लग गई। जो रोगाक्रांत अवस्था थी मुनिराज की, उनके आहार दान देने से साधु का रोग ठीक हो गया। पंच आश्चर्य हो गए, देवताओं ने आश्चर्य बरसा दिए। क्या गजब की बात होती है, क्या गृहस्थ में भी ऐसी साधना संभव है? आप देखो, साधना पद नहीं मांगती, साधना ये नहीं कहती कि तुम आर्यिका बनोगे, तुम गृहस्थ बनोगे, तुम प्रतिमाधारी बनोगे, तुम सामान्य शावक बनोगे। साधना बस जीव को अंदर से ऐसा गजब का तैयार करती है कि उसके आश्चर्य साधु जीवन में दिखाई देते हैं। महाराज रोगाक्रांत थे, उनके घर की दाल रोटी लौकी ही लेकर के आए होंगे, जो उनने बनाई होगी और जो उनने लिया होगा दिया होगा वही लिया होगा, लेकिन दान में जो विशुद्धि थी, दान में जो साधना का परिणाम था, वो साधु परमेष्ठी का रोग ठीक कर गया। और ये बात इतिहास पे दर्ज हो गई। अगर इतिहास पे बात दर्ज ना हुई होती तो हम आपको बता नहीं पाते। एविडेंस अगर आपको देखना है तो आपको आगम ग्रंथ देखना पड़ेगा, जिसमें विजय सेठ और विजय सेठानी की कहानी लिखी है, जिसमें यह कहा है कि वो श्रावक होकर के ऐसी साधना कर गया, पांचों इंद्रियों का ब्रह्मचर्य पाल करके कोई श्रावक घर के अंदर इस तरीके से रहता है। ब्रह्मचर्य का परिभाषा सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय से नहीं होती। जब दंपति भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो स्पर्शन इंद्रिय का ब्रह्मचर्य, नेत्र इंद्रिय का ब्रह्मचर्य, कर्ण इंद्रिय का ब्रह्मचर्य, जिह्वा इंद्रिय का ब्रह्मचर्य और घ्राण इंद्रिय का भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो एक गृहस्थ के अंदर भी इस तरीके की सिद्धियां पैदा हो जाती है।
संयम कितना महंगी चीज होती है। बाहर से आचरण रखना पवित्र अलग वस्तु, अंदर से चारित्र का धनी होना बिल्कुल अलग वस्तु। मैं इस संवाद के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं, आप संयम की वास्तविक कीमत देखिएगा। उन अनंतानंद सिद्ध परमेष्टियों को देखिए जिन परमेष्टियों ने सेल्फ कंट्रोल किया है, खुद अपने आप को कंट्रोल किया है, तब जाकर के सिद्ध बने। हमारे ऊपर कोई गवर्नर लगेगा तो गवर्नर हमको कब तक देखेगा? मास्टर बच्चे को कब तक सिखाएगा? बच्चे को अगर मास्टर बनना है तो उसको खुद अपने आप में कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। और ऐसी प्रयोग धर्मिता करने वाले कितने साधु परमेष्ठी इस धरती पर हो करके निकल गए, तब वो अनंतानंद सिद्धालय में विराजमान है। जब तक पांचों इंद्रियों का संयम नहीं रहा होगा उनका सिद्धि मिल नहीं सकती। आज हम आप बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए कोई व्रत ले लेंगे, आप 10 दिन का व्रत ले लीजिए मात्र पर्युषण पर्व में, उसमें भी उस व्रत को 100 बार तोड़ने के भाव हो जाते हैं। 10 दिन के व्रत में 100 बार तोड़ने का भाव होता है। तोड़ना और नहीं तोड़ना अलग वस्तु है, अंदर भाव तो होता है। उन लोगों का क्या गजब का जीवन था जो पूरी जिंदगी भर रह गए पूरे संयमी बन करके, अंतिम श्वास तक संयम चलता रहा और अंतिम श्वास में धर्म की सिद्धि हुई और सर्वा सिद्धि में जाकर के बैठ गए। अंतिम सिद्धि हुई और सिद्ध शिला में जाकर के बैठ गए। अंतिम सिद्धि हुई और जिनको केवल ज्ञान हो गया। हमको आपको लगता है कि केवल ज्ञान हो जाएगा? इतनी जल्दी नहीं होगा। क्यों महाराज? द्रव्यलिंग, भावलिंग और कुलिंग 3 शब्द आपने भी सुने होंगे। 9वें ग्रैवेयक तक पहुंचने की ताकत रखने वाला जो साधु है वो द्रव्यलिंग में अपने निर्दोष चर्या का पालन करता है। जो द्रव्यलिंगी साधु होते हैं, द्रव्यलिंगी का मतलब आप जिस चीज से लेते हैं उसको द्रव्यलिंग नहीं कहते। आगम ग्रंथों में द्रव्यलिंग शब्द जब भी आता है मन के अंदर बस वो भावना आती है कि द्रव्यलिंग का मतलब सिर्फ ऊपर ही ऊपर के साधु, ऊपर ही ऊपर के साधु नहीं। द्रव्यलिंग का मतलब 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाला, उत्तमोत्तम तप तपने वाला, घानी में पेल देने वाला, जिसको सूली पर चढ़ा दिया जाए तो उफ न करे, उसको कहते हैं द्रव्यलिंग।